रुको, कहां से आ रहे हो तुम? बुरसा से आ रहा हूं। बताया गया था कि यहाँ के घोड़े बीमार हैं। मुझे घोड़े लाने का हुक्म दिया गया। मैंने इनकी अच्छी तरह देखभाल की है। ये यहाँ के सिपाहियों की मदद करने के लिए तैयार हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, हमें मालूम है। अंदर आ जाओ, दरवाजा खोल दो। तुमसे कहा था मैंने कि ऐसा मत करो, कि अखसार कले की तरफ मत बढ़ो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब सब लोग जान चुके हैं कि जो अपने बड़ों की नहीं सुनता वो नाकाम हो जाता है, अपनी ताकत खो देता है। वो काफिर तुम्हारी बेटी फातिमा के बदले में देखो क्या चाहते हैं। तुम्हारी रियासत का दिल सौद चाहते हैं। अब भी तुमसे कहता हूं कि जल्दी कही कारासी सरदार। सौद तुर्कों की जमीन है और इसे काफिरों के हवाले करना सबसे बड़ी गफलत होगी। उस्मान, बेहतर यही होगा कि तुम ऐलान कर दो कि सौद मेरे हवाले कर रहे हो, ताकि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ तुम्हारा साथ दे सकूं। इस तरह न सिर्फ हम सौद को बचा लेंगे बल्कि अपने बच्चों को भी बचा लेंगे। उस्मान, मुझे याद है कई काफिरों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपने। आखिर किस लिए साथ दूं मैं आपका? देखा आप लोगों ने कि हम में से कौन है जो मुत्तहद नहीं होना चाहता। हाँ, हम मुत्तहिद नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहा था कि अगर तुम हिसार गए तो यकीनन हम दुश्मन होंगे। और तुमने भी तो बगैर सोचे कह दिया था कि वो कला हासिल करके रहूंगा। तो बताओ, अब भी अपनी बात पर कायम हो उस्मान? बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन अपनी बात पर कायम हूं कारासी सरदार। तुम ऐसी जंग की तरफ जा रहे हो जिसमें तुम्हारी जीत नहीं हो सकती उस्मान। याद रखना, तुम्हें और तुम्हारी पैरवी करने वालों को इस जंग में शिकस्त के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कारासी सरदार, मैं और मेरे साथ चलने वाले तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए काफी है। इसकी फिक्र मत करना। कारासी सरदार। कले का दरवाजा खुल रहा है। इन लोगों के चेहरे क्यों ढके हुए हैं? अब पता कैसे चलेगा? जैसा हमने सोचा था अलाउद्दीन, ये फातिमा नहीं है। आपको कैसे पता चला शहजादी? हम बहन भाई हैं बोरान, बहन भाई। हमारे बाबा ने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की है। अगर इसमें फातिमा होती तो वो मेरी ये आवाज सुनकर जरूर कोई इशारा देती। सब्र रखो बहन, सब्र रखो। तुम्हारे भाई आकर तुम्हें बचा लेंगे। चलो। पानी।
पानी चाहिए। वो पानी मांग रहा है, उसे पानी दो। क्या तुम सुन नहीं रहे? सब्र करो सरोजा, सब्र करो सरोजा, सब्र करो, सब्र करो। ये सब मेरा कसूर है। वो इब्लीस मुझे चाहती थी। तुम कसूरवार नहीं हो। ज्यादा मत सोचो, रोजे की नियत कर लेते हैं। क्या फातिमा खातून, सरोजा की बातों का बुरा मत माने फातिमा खातून। छोटा है ना, ये तकलीफें देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया है। क्या ये बातें यूसुफ की तरफ से आ रही हैं जो अपनी बहन के साए में रहता है? ये हमारे बदले पता नहीं क्या कुछ मांगेंगे। इस इब्लीस का इरादा क्या है? इससे पहले कि वो शैतान औरत यहाँ आए, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम कोई रास्ता निकालने। कैदियों के लिए खाना लाया हूं। काश कि ये सब के सब भूख से मर जाएं, लेकिन कमांडर लूकास ऐसा नहीं चाहते। यहीं रुको, खाना हमें दे दो। हमारे अलावा अंदर कोई नहीं जा सकता। तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, मैं देकर आता हूं। तुम जाओ, हम दे देंगे इन्हें। पानी, तुम्हें पानी चाहिए था ना? ये लो, पानी पियो। पियो ना, पियो। ये लो पानी पियो। बदबख्त! अलबाई, अलबाई आ गया। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। ये ले फातिमा खातून। अलबाई, अलबाई भाई, आ गया मेरा भाई। शुक्र है कि आप आ गए। चलो जल्दी करो। आप यहाँ कैसे पहुंचे अलबाई? बाद में बताता हूँ फातिमा खातून, अभी ये पहने और चलें यहाँ से, जल्दी चलें। ए लोगो, मेरे सरदारान, ख्वातीन, भाइयों, आपके रहने की सारी तैयारियां कर ली गई है। जगह तैयार है आपके लिए। आपकी जरूरत की हर चीज मिलेगी वहां। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों के लिए ये तकलीफ दे है। ये घर और ये जगह आप लोगों के लिए छोड़ना बहुत मुश्किल है, मुझे अंदाजा है। यकीनन ये घर आपके लिए अहम है, मुझे मालूम है। सरदार, घर आम नहीं है हमारे लिए। इस जमीन में हमारा खून शामिल है और आज इसे छोड़ना पड़ रहा है। ज़ौहर शहर को हासिल करने के लिए बहुत सारी जानें गंवाई हैं। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप कामयाब हो। हम सबको आप पर भरोसा है सरदार, हमारे साथ गलत नहीं होगा।
मुझे ये भी अंदाजा है कि आप सब यकीनन मुझसे बहुत नाराज होंगे, लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि मैंने जो फैसला किया उसमें जरूर कोई ना कोई मसलहत है। अब अलविदा कहूंगा, अलविदा कहूंगा। बहुत जल्द जो ये खो रहा है इन्हें वापस मिल जाएगा। ये इस बात से वाकिफ नहीं है जनाब। इस सारे मामले के पीछे वो इब्लीस औरत और लुकास, उन दोनों का ऐसा हाल बिगाड़ूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। सऊद का और यहां के रहने वालों का ऐसा इंतकाम लूंगा मैं जो ना पहले किसी ने लिया ना कभी सोचा। आपने कहा था मेरे बेटे को बचा लेंगे। आपके अलावा किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ मैं बायान। उसे बचा लेंगे ना? जरूर बचाऊंगा। हमारा बेटा आज सही सलामत वापस आएगा। हाजिल खातून, हमारे आपस में बहुत इख्तलाफात हैं, जानती हूं, लेकिन हम दोनों का दर्द एक जैसा है। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरी दुआएं सिर्फ यूसुफ के लिए नहीं, सारोजा के लिए और फातिमा के लिए भी है। काली बेवा, माफ करना बेगम खातून, मुंह से निकल गया। बुरा मत मानना। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करेगा। आमीन। मैं भी यूसुफ के लिए दुआ करती हूँ बेगम खातून। शुक्रिया हाजिल खातून। ये वक्त मुत्तहिद होने का वक्त है। दरवाजा खोलो जल्दी। कमांडर लुकास ने भेजा है हमें। उन्होंने अहम खबर दी है। उस्मान कैदियों को अगवा कर लेगा। हमें उन कैदियों की हिफाजत के लिए यहाँ पर भेजा है। कमांडर लुकास का हुक्म है कि मेरे आने तक दरवाजे नहीं खुलने चाहिए। अगर दरवाजे नहीं खोले गए तो यहाँ पर बहुत नुकसान होगा। अगर कैदी यहाँ से भाग गए तो कमांडर लुकास तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। अगर तुम कमांडर लुकास के सिपाही भी हो तब भी ये दरवाजे नहीं खुलेंगे। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? किसी ना किसी तरह दरवाजे तो खुलवाने पड़ेंगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ, कैदी फरार हो गए। उन्होंने सिपाहियों को मार डाला। ए अल्लाह, इस इम्तिहान में हमारी मदद फरमा। सिपाहियों, जो कहा वो सच साबित हुआ। जल्दी से दरवाजा खोल दो, नहीं तो कैदी फरार हो जाएंगे। क्या तुम लोग हमें सुन रहे हो या नहीं? खोलो। अगर कैदी यहाँ से फरार हो गए तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। खोल दो दरवाजे। ये हुई ना बात। सब्र करो मेरी प्यारी बहन, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने। चलो चलो।
कैदी फरार हो रहे हैं, चारों तरफ फैल जाओ। भाई फातिमा, रुक जाओ, अपना चेहरा दिखाओ। ऐसे यहां से नहीं जा सकते, चलो। बोरान, हमला! खाने ऊंची करो। या हक! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! या हक! हक है अल्लाह! सच है अल्लाह! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! काफिर! अल्लाहु अकबर! किस कमीने ने मुझे मारा था? मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुम थे। आ जाओ। यूसुफ! अल्लाहु अकबर! सिपाहियों, घोड़े लेकर आओ जल्दी! दरवाजे खोलो सिपाहियों! चलो निकलो यहाँ से! शहजादे! रोहन भाई! शहजादे! रोहन भाई! रोहन भाई! 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 शहजादे आप ठीक हैं? बनाओ। बुरहान भाई अब ठीक है? बुरहान भाई! भाई! ये कैसे? इस तीर को रोकना तो मुमकिन नहीं। ये कैसे हुआ भाई? ये तावीज आपकी हिफाजत करेगा, सुकून मिलेगा इससे आपको। अल्लाह तेरा शुक्र है। इसने बचाया मुझे। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। अल्लाह का शुक्र है। क्या तुम ठीक हो फातिमा? ठीक हूँ मैं भाई। हाँ। यूसुफ, सरोजा, क्या तुम ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं। हम ठीक हैं। या अल्लाह! चलो यहाँ से निकलो जल्दी! आ जाओ! चलो चलो जल्दी।
तुरहान, क्या सब कुछ छुपा दिया? जी हाँ जनाब, काफिर उन्हें नहीं देख पाएंगे। दिखाओ, खोलो इसे। हाँ, इसके अलावा हाँ, ठीक है। बुरहान। जी सरदार। तुम और तुम्हारे साथ सिर्फ 2 सिपाही, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। तमाम सिपाही शहर से बाहर होंगे। जो हुक्म सरदार। चलो आ जाओ सिपाहियों, चलो। अगर हमारा ये मंसूबा कामयाब हो जाता है जनाब, तो कुफ्फार हमारी सरजमीनों की तरफ देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकेंगे कभी। कुफ्फार से निमट लेंगे और लोग जल्द हकीकत भी जान जाएंगे। सरदार, सरदार, गेंजर साहब आपसे मिलने के लिए आए हैं। आने दो उसे। आ जाइए गेंजर सरदार, आ जाइए। गेंजर सरदार, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि उस्मान को इस बात का एहसास दिला सकूं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उस्मान अपने तकब्बुर के आगे किसी की नहीं सुनता। मुत्तहद होने के लिए कहा उससे मैंने, लेकिन फिर भी वो सौद को काफिरों के हवाले कर रहा है। वो रिवायत के खिलाफ जा रहे हैं कराची साहब। उन्होंने मुझ पर अपनी जमीन की हिफाजत में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं, मगर मैं जान दे दूंगा, मगर काफिरों को अपनी सरजमीन कभी नहीं दूंगा। आप बिल्कुल ऐसा करेंगे। आप एक गैरतमंद तुर्क हैं गेंजर सरदार। बस इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि उस्मान की पैरवी करना छोड़ दें और उसके रास्ते पर न चलें। क्या मतलब कराची साहब? बात वाज़ेह है। उस्मान अपने सवाल के बहुत ही करीब है, तो इसीलिए आप मेरे हिमायती बन जाएं, वफादार बन जाएं मेरे, ताकि आपको बड़ा बना सकूं। मैं सर नीचे करने वालों का नहीं, ऊंचा करने वालों का वफादार हूं। इन्हें मालूम नहीं था कि हम लोग इस तरफ आ रहे हैं। जनाब, अगर तुम ना जानते होते तो यानी शिकार करके हर वक्त ऐसे ही बैठे रहते। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। गेंजर सरदार, आइंदा ऐसी गफलत का शिकार मत होइएगा। मैंने सवाल किया कि कोई रास्ता बताइए अगर हो तो। आपने बताया। हाँ, कुफार के हामी आप उस करासी की बात करने लगे। आप मेरे अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जनाब, ठीक है गेंजर सरदार। सरदार, वो आ रहे हैं। उस्मान ने अपने वादे के मुताबिक सौद को खाली करवा दिया, और हमने भी अपना वादा पूरा किया, कैदियों को ले आए साथ। अब बस ये देखना है कि जीत किसके कदम चूमती है। लुकास,
आगे जलील मेरी रियासत पर जो भी मुसल्लत होगा उसे फिर यहां जीने का कोई हक हासिल नहीं। फातिमा, जैसा तुमसे कहा था मैंने, सौत में ना तो हमारे लोग हैं और ना ही हमारे सिपाही। अब चलो, ये तुम्हारा वादा पूरा करने का वक्त है। फातिमा और लड़कों को मेरे हवाले करो। क्या कहते हो लुकास? उस्मान और पाला जिस अजियत से गुजर रहे हैं, क्यों ना उसे खत्म कर दे? सही कहा, चूंकि इन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। कैदियों को बाहर निकालो। फातिमा, इधर आओ। फातिमा, फातिमा, अच्छा तो ऐसा है। किसे बेवकूफ बना रहे थे तुम उस्मान? हम जानते हैं कि तुमने सौत में हर जगह बारूद छुपाया हुआ है। हर चीज से वाकिफ है हम लोग। तुम अपनी बेटी को हासिल करने के बाद इस पूरे शहर को हम समेत तबाह करने वाले थे ना? याद रहे, अगर यहां एक चिंगारी भी उठी ना तो फातिमा खातून मारी जाएगी।